मुसीबतें सब पर आती हैं दोस्तों। ये आप पर निर्भर करता है कि आप बिखरना चाहते हैं या फिर उनका सामना कर कर निखरना चाहते हैं। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 23. अभी तक हमने जून, जुलाई, अगस्त इनके करंट अफेयर्स कवर कर लिए और आज हमारे सितंबर के मंथ के करंट अफेयर्स भी सारे कवर हो जाएंगे। Before starting our today's lecture, if you are planning to move to Unacademy Plus subscription, अगर आप सोच रहे हैं कि अब सही समय है, अब हमें Unacademy Plus सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए, तो बिल्कुल मत भूलिए हमारा डिस्काउंट कोड स्टडी IAS यूज कर कर आपको मिल सकता है 10% डिस्काउंट। तो अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो उसका बेनिफिट जरूर उठाइए। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर के साथ, अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इक्वेटोरियल इंडियन ओशन मॉनसून ऑसिलेशन, इक्विनो। ठीक है, आपके लिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट और ये आपको मदद करेगा समझने में कि 2019 में जो मॉनसून है वो हमारे देश का अच्छा खासा क्यों रहा। रिसेंटली यानी 2019 में इंडियन इंस्टीट्यूट साइंसेस IISc बेंगलुरु ने रिलीज की एक स्टडी अबाउट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन ऑसिलेशन एंड इट्स इफेक्ट ओवर इंडियन समर मॉनसून। उसमें बताया कि पॉजिटिव फेस ऑफ इक्विनो देखने को मिला हमें 2019 में एंड इट वाज फेवरेबल टू इंडियन समर मॉनसून। इसलिए 2019 में हमें अच्छी खासी बारिश देखने को मिली ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, समर मॉनसून ऑफ 2019 पिक्ड अप स्ट्रीम डिस्पाइट अ डिलेड स्टार्ट। दो जो स्टार्ट था वो काफी डिले हो गया बट फिर भी अच्छे खासी हमारी जो वाटर लेवल है वो रेज होता हुआ हमें नजर आया, विच इज अ फीचर ऑफ पॉजिटिव फेस ऑफ इक्विनो। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विने क्या है एज वेल एज जो पॉजिटिव फेस ऑफ इक्विने होता है उसमें क्या क्या कंडीशन होती हैं। देखिए, इक्विनो इज अ ऑसिलेशन बिटवीन enhanced cloud formation and rainfall over the western equatorial Indian Ocean region and suppressed clouding over the eastern equatorial इंडियन ओशन रीजन यानी वेस्ट ऑफ सुमात्रा। जो सुमात्रा वाली जो जगह होती है वहां पर इतनी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, वेयर एज वेस्टर्न साइड पे या अफ्रीकन साइड पे आपको देखने को मिलेगा कि क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है। अगर ऐसी कुछ सिचुएशन फॉर्म होती है इंडियन ओशन में तो क्या होगा, एक पॉजिटिव इक्विनो देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर ज्यादा अच्छे से मानसून का आना हमें देखने को मिलेगा। A positive equino phase is when the surface sea temperature in western equatorial Indian Ocean is above 27.5 डिग्री सेल्सियस। यानी इतना ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर भी होना चाहिए। एक बात आप समझिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो प्रेशर इज ऑलवेज लो, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, इसीलिए क्लाउड फॉर्मेशन जो होता है वहां पर हो पाता है। इट लीड टू enhanced clouding, okay, which is then suppressed in the eastern equatorial Indian Ocean. Positive phase of equino में enhanced cloud formation होता है कहां पर, वेस्टर्न पार्ट में ऑफ इक्वेटोरियल ओशन नियर द अफ्रीकन कोस्ट। ठीक है, ये देखिए आप इसके थ्रू आप आराम से समझ जाएंगे। अफ्रीका के अराउंड, इस एरिया के अराउंड आपको अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आता है, ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेल्सियस। एक लो प्रेशर फॉर्म होता है एरिया का एंड हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए ये फेवरेबल होता है। वेयर एज दिस एक्टिविटी इज सप्रेस नियर सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा के एरिया में यहाँ पर आपको यहाँ पे सप्रेशन देखने को मिलता है, यहाँ पर एक हाई प्रेशर फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर ऐसी अच्छी फॉर्मेशन होगी देखने को मिलेगी हमको तो इंडियन का जो मॉनसून है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। इंडिया का मॉनसून बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा इस पर्टिकुलर चीज से। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्मर देन एवरेज देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर कूलर देन एवरेज देखने को मिल रहा है। दिस फेज प्रोड्यूसेस गुड रेन ओवर इंडिया। ठीक है, जब ऐसे कुछ कंडीशन फॉर्म होती है या ऐसी कुछ कंडीशन फॉर्म होती है तो अच्छी रेनफॉल देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। ये आपके लिए था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। और एक और चीज याद रखना कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे मूव करती है। ठीक है, now let's move on to the next topic, that is Pradhan Mantri
मातृ वंदना योजना। जितने भी ये जो स्कीम्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी आईएएस आपके लिए जल्द ही एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला है जहां पर आपको सारी स्कीम्स के बारे में पता चल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए स्टडी आईएएस को फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब जरूर करिए। इतनी अच्छी आपको वीडियोस मिल रही हैं, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही है, तो यार उसका बेनिफिट उठाओ, देखो वीडियोस को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के साथ, दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। देखिए, ये एक योजना है दैट हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय क्रॉसिंग 1 करोड़ बेनिफिशियरी। 1 करोड़ लोगों को अभी तक ये फायदा दे पाया है। ऑल्सो द टोटल अमाउंट डिसबर्स्ड to the beneficiary under the scheme has crossed rupee 4,000 करोड़। ठीक है, 2019 की बात हो रही है। 2019 में 4,000 करोड़ जो बेनिफिशरीज हैं उन तक पहुंचा दिए जा चुके हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू। आप समझिए कि इस स्कीम में क्या, इट इज अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। कंट्री के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर ये 1 जनवरी 2017 से आता हुआ नजर आया एंड अभी तक काफी सारे जो बेनिफिशियरी है उनको ये बेनिफिट दे चुका है। कैसी टाइप की स्कीम है ये? इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी सेंटर एज वेल एज स्टेट दोनों का इसमें भाग होता है। बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको एग्जीक्यूट करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम यहाँ पे देखने को मिलती है। कैश बेनिफिट आर प्रोवाइडेड टू द प्रेग्नेंट वुमेन इन देयर बैंक अकाउंट डायरेक्टली टू मीट इनहैंस्ड न्यूट्रिशनल नीड एंड पार्शियली कंपनसेट फॉर वेज लॉसेस। उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड है या फिर वो अभी काम पे नहीं जा पा रही है उस वेज लॉस को कवर करने के लिए उनको कैश बेनिफिट पहुंचाया जाता है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, टारगेटेड बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करें, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर excluding those who are in regular employment with the central government or state government or PSU, or those who are in recipient of similar benefit under any law फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, ये उन सब वुमेन को मिलेगा जो कि ऑल अदर स्कीम के थ्रू बेनिफिट नहीं ले पा रही हैं। ठीक है, उनको मिलेगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के थ्रू बेनिफिट। All eligible pregnant women and lactating mother who have their pregnancy on or after 1st January 2017 for the first child in the family उनको बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट अंडर द स्कीम है कि बेनिफिशियरी को कैश बेनिफिट मिलेगा 5,000 का इन 3 इंस्टॉलमेंट और फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन कि अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाए, एंटी नेटल चेकअप हो जाए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट साइकिल कि आपने अपना फर्स्ट साइकिल ऑफ वैक्सीनेशन कवर कर लिया हो फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। द एलिजिबल बेनिफिशियरी ऑल्सो रिसीव कैश इंसेंटिव अंडर जननी सुरक्षा योजना। तो ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एन एवरेज देखने को मिलता है कि वुमेन को 6,000 के करीब मिल जाते हैं अपने बैंक अकाउंट में। ओके, डिस्टिंक्टिव फीचर है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज क्लोजली मॉनिटर्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट थ्रू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्लोजली इनको स्क्रूटनाइज कर पाती है, देख पाती है। It is a web-based software application that enable tracking the status of each beneficiary under the scheme कि किसको क्या क्या बेनिफिट मिल गया है, किसको क्या क्या बेनिफिट रह गया है। ठीक है, ये सब चीजें देखती है एज वेल एज ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए भी ये काम करती है। प्रेजेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादर एंड नागर हवेली एंड राजस्थान आर टॉप 5 स्टेट इन द कंट्री इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इन सब स्टेट्स में अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओडिशा एंड तेलंगाना आर येट टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। ये 2019 की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी तक इसमें चेंजेस आ चुके हों। ओके, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम के बारे में जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में लिया था, दैट इज जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है which is being implemented with the objective of reducing maternal and infant mortality। ठीक है, कि इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी देखने को नहीं मिले। ओके, इसके बारे में बात करता है। इट प्रोवाइड्स द सेफ मदरहुड इंटरवेंशन बेसिकली अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। बेनिफिट्स ये हैं कि अंडर द जननी सुरक्षा योजना एलिजिबल प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर कैश असिस्टेंस। उनको कैश असिस्टेंस मिलती है। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ द मदर एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन,
ठीक है, अगर यू आर प्रेग्नेंट सो यू विल गेट द असिस्टेंस फॉर गिविंग बर्थ इन अ गवर्नमेंट और accredited private health facility. The scheme also provide performance-based incentive to women health volunteer known as accredited social health activist. ASHA for promoting institutional delivery among pregnant women. यानी जो कि हेल्थ जो एक्टिविस्ट होते हैं या जो भी जो हेल्थ वॉलंटियर होते हैं उनको भी इससे इंसेंटिव मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से दे आर ट्राइंग टू प्रमोट देम एज दे आर इफेक्टिव लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पुअर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट, ठीक है। तो इसलिए उनको भी यहाँ पर एक इंसेंटिव देखने को मिल रहा है। नाउ स्पेशल फोकस है स्कीम का पुअर प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर विद स्पेशल डिस्पेंसेशन फॉर स्टेट दैट हैव लो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी रेट, नेमली उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ की बात करी जा रही है। द अवर स्टेट हैव नेम्ड द लो परफॉर्मिंग स्टेट, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इन्होंने। इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट या जो कि डिलीवरी सिस्टम है वो कितना ज्यादा एडवांस्ड है, ओके। Now let's talk about the world's second largest coal block 2019 का एक बहुत ही important आपके लिए करंट अफेयर। Diocha Panchami coal block of Birbhum coalfield area is world's second largest coal block situated in West Bengal. Second largest coal block बताया जा रहा है। This coal mine is largest coal mine और coal block in Asia. एशिया में तो ये सबसे बड़ा है due to the number of coal reserves. Okay, ये newest coal mine है वेस्ट बंगाल की। The proposed mining project at Birbhum coal vault area has been recently in the news due to expected environmental concern कि environmental concern देखने को मिल सकते हैं and बहुत सारे लोगों का displacement हो सकता है इस जगह से अगर यहाँ पर हम coal extraction start कर देंगे, ओके। ये आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल के एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज उम्मीद इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू जीएस पेपर नंबर 2। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की उम्मीद दैट इज यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर। इनहेरिटेड डिसऑर्डर यानी जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं जो कि हमारे जीन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, हीमोफोलिया हो गया, ठीक है। दीज आर सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड ये जो इनिशिएटिव है ये इसीलिए आया है टू टैकल द इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जितने भी जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती हैं जिनको पहले ही इनहेरिट कर लेते हैं ड्यू टू म्यूटेशन और ड्यू टू नेचुरल रीजंस, ठीक है, फॉर न्यूबॉर्न बेबीज, ठीक है, ये इनिशिएटिव आया है। The program will be implemented through government hospital to regularize the use of cutting-edge scientific technology and molecular medicine to achieve universal health coverage for all. ठीक है, यहाँ पे scientific technology and molecular medicines की बात करी जा रही है। The initiative is designed on the concept of prevention is better than cure, कि prevention लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू द क्योर। इन इंडिया अर्बन एरियाज कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशंस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर आर द थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी। ठीक है, थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है कि कोई भी मालफॉर्मेशंस हो जाती हैं बॉडी में या जेनेटिक डिसऑर्डर्स फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, आफ्टर प्री मेच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट इश्यूज एंड इन्फेक्शंस। इसको एज अ थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज माना जा रहा है मॉर्टेलिटी का या इंक्रीजिंग डेथ्स का, ठीक है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स को इन कंसिडरेशन लेना, ओके। द वेरी लार्ज पॉपुलेशन एंड हाई बर्थ रेट and consanguineous marriages favored in many communities are some of the important reason for high prevalence of genetic disorders in India। देखिए, ये जो इतनी ज्यादा mortality rate देखने को मिल रही है इसका बहुत बड़ा रीजन है consanguineous मैरिजेस। कॉन्सैनिजेस का मतलब है कि सेम जीन्स के अंदर जो बहुत क्लोजली रिलेटेड लोग होते हैं, ठीक है, उनमें भी अगर शादी हो जाती है, क्या होता है कि सेम जीन्स होते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, ओके। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और फॉर द मोर्टेलिटी दैट आर हैपनिंग। द उम्मीद इनिशिएटिव एम टू एस्टैब्लिश निदान National Inherited Disease Administration Kendra to provide counseling and prenatal testing and diagnosis, management, multidisciplinary care in government hospital wherein the influx of patient is more. तो basically
काउंसलिंग के लिए, प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए, डायग्नोसिस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेड डिजीजेस ये केंद्र बनाए गए हैं जिनको निदान कहते हैं, टू प्रोड्यूस स्किल्ड क्लिनिशियन इन ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, ये आएंगे now to undertake the screening of pregnant women and newborn babies for inherited genetic disorder in hospital at aspirational district, okay, to create awareness about genetic disorder among clinicians and to establish molecular diagnosis in hospital। ये उम्मीद स्कीम आई है, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, इसके बारे में आप याद रखना कि ये क्यों आई है, किस लिए आई है। इट हैव कम स्पेशली फॉर द इनहेरिटेड डिसऑर्डर और द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। Let's move on to the next topic, which is a very interesting topic, right to be forgotten. Okay, ये जो topic है ये आपके लिए बहुत important है prelims as well as mains point of view से। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अगर एनालाइज करोगे तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये जो राइट है ये किस टाइप का राइट है। फॉर एग्जांपल राइट टू वोट किस टाइप का राइट है ये पूछ लिया था एक बार यूपीएससी ने। तो राइट टू बी फॉरगेटन की यहाँ पर बात करी जा रही है। रिसेंटली यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अलाउ कर दिया गूगल को नॉट टू रिमूव द लिंक रिलेटेड टू सेंसिटिव पर्सनल डेटा वर्ल्ड वाइड। देखिए गूगल के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, यहाँ पर बात करी जा रही थी कि एक टाइम पर अगर वो इंफॉर्मेशन इज नॉट वैलिड और या उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो राइट टू बी फॉरगॉटन गूगल उसको भूल जाए। एज पर द यूरोपियन लॉ गूगल इज नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू रिमूव सच इंफॉर्मेशन। कोई ऐसी उनके पास ऑब्लिगेशन है नहीं ऑन इट्स सर्च इंजन वर्जन्स इन ल्यू ऑफ रिक्वेस्ट मेड बाय एनी पर्टिकुलर स्टेट कि किसी ने बोला कि आप इसको भूल जाओ और कोई ऐसी ऑब्लिगेशन नहीं है गूगल के पास। गूगल चाहे तो उसको हटा सकता है, गूगल चाहे तो उसको नहीं हटा सकता है। बैकग्राउंड है द केस बिटवीन फ्रांस एंड गूगल टू रिमूव सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल ग्लोबली ऑन द गूगल रिलेटेड टू सर्टेन क्लास ऑफ पीपल was a test of whether individuals have the right to demand the removal of personal data from internet search result without stifling free speech and legitimate public interest। देखिए फ्रांस और गूगल की यहाँ पर बात हो रही है, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये बात थी कि लोगों के पास राइट होना चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, ये जो उनका पर्सनल डेटा है, ये गूगल के पास नहीं रहे तो गूगल उसको हटा दे। Okay, the court in its judgment limited the reach of the online privacy law known as right to be forgotten, okay, restricting people's ability to control what information is available about them। कि लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, ज़्यादा इनिशिएट नहीं कर सकते, okay, on the internet and stated that balance between privacy and free speech must be taken into account। कि फ्री स्पीच का एक जो बेनिफिट है वो गूगल को मिलना चाहिए। गूगल के पास ये इन्फॉर्मेशन थी, गूगल चाहे इस इन्फॉर्मेशन को रखे, गूगल चाहे इस इन्फॉर्मेशन को हटा दे इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। लोगों के पास एक रिस्ट्रिक्टेड, एक लिमिटेड एक कंट्रोल है इस चीज़ के ऊपर, ये इन्होंने बात करी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी फेमस टॉपिक जो कि शायद 2 साल से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डार्क नेट। जब से जो सोशल मीडिया है या इंटरनेट यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब से ये एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमें नज़र आ रही है, डार्क नेट के बारे में सब लोग बात करें। सो डार्क नेट के बारे में आज हम बात करते हैं। द कैनेडा पुलिस हैज सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट लैब to intervene and crack down on the rising criminal activities over the darknet। ठीक है, डार्कनेट बेसिकली अंडरवर्ल्ड ऑफ द इंटरनेट कहते हैं। ये वो एक टाइप का इंटरनेट है जहाँ पर सबकी असेस पॉसिबल नहीं है, सब वहाँ तक नहीं पहुँच सकते और देखा जा रहा है कि डार्कनेट के आड़ में बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं। हवाला के थ्रू बहुत सारा पैसा इधर से उधर जाता है, ठीक है, काफ़ी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ डार्कनेट के थ्रू हो रही हैं। नाउ इंटरनेट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। पहली लेयर होती है पब्लिक लेयर, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि हम सब यूज़ करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन। हमें लगता है कि इजीली हमारे पास इंटरनेट है, हम सब कुछ कर सकते हैं, कभी व्हाट्सएप खोल लिया, कभी फेसबुक पर बैठ गए, ठीक है। दिस लेयर मेक्स अप ओनली 4% ऑफ द एंटायर इंटरनेट। आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट की दुनिया कितनी बड़ी है, इतने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4% ऑफ द एंटायर इंटरनेट। उसके बाद आता है सेकेंड लेयर जिसको हम कहते हैं द डीप वेब। वो एक नेटवर्क है वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन इनअसेसेबल डेटाबेसेस, यानी कैनॉट बी असेस्ड थ्रू ट्रेडिशनल सर्च इंजन लाइक गूगल, यानी सब इजीली नहीं जा सकते। इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड असेस टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए डीप वेब
का इस्तेमाल होता है। द डेटा इज जनरली सेंसिटिव एंड प्राइवेट, ठीक है, जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं या बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो इस डीप वेब के थ्रू होती हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड लेयर के बारे में, जिसके बारे में हम डिस्कशन में ले रहे हैं, दैट इज डार्कनेट, विच इज नोन एज अ पार्ट ऑफ डीप वेब। ये एक डीप वेब का ही पार्ट है, बट हम कह सकते हैं इट इज अ मच डीपर वेब, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क बिल्ड ओवर इंटरनेट विच इज इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड होता है इसकी सारी चीजें। इट इज बेसिकली अ लेयर ऑफ इंटरनेट असेसेबल ओनली बाय यूजिंग स्पेशल सॉफ्टवेयर लाइक टॉर, द अनियन राउटर, ठीक है। पर्टिकुलर आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एनीथिंग प्रेजेंट ऑन द डार्क वेब विल नॉट बी पुल्ड अप इन इंटरनेट सर्चेस पे नहीं मिलेगा। Therefore offering a high degree of anonymity, एक हाई डिग्री ऑफ एनोनिमिटी देखने को मिल रही है। कंसर्न ओवर डार्कनेट ये है कि फरवरी 2016 में स्टडी आई थी टाइटल क्रिप्टो पॉलिटिक एंड द डार्कनेट। उसमें बताया था ओवर टॉर नेटवर्क, ठीक है, कि 2723 वेबसाइट दे कुड क्लासिफाई बाय कंटेंट 1547 यानी 57% एलिसिट मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम ड्रग्स, इलिजिटिमेट पोर्नोग्राफी, हैकिंग, ये सब देखने को मिलती है हमें डार्कनेट के थ्रू। देयर वर ऑल्सो रिपोर्ट ऑफ लॉग इन डिटेल्स ऑफ स्ट्रीमिंग साइट्स लाइक नेटफ्लिक्स बीइंग सोल्ड ऑन द डार्कनेट, यानी यहाँ पर एक तरह से एक इलीगल काम भी होता है कि एसएस को एक से दूसरी जगह चला जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हो रही है डार्कनेट के थ्रू, एंड डार्कनेट कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग इन अपकमिंग फ्यूचर, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हो रहे हैं, जितने ज्यादा लोग इंटरनेट पर अपना एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि आपको अपना एक्सेस देना पड़ता है काफी सारी चीजों को चलाने के लिए, उतना ज्यादा ही थ्रेटनिंग है कि डार्कनेट के थ्रू आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाए। द नेटवर्क इज ऑल्सो यूज बाय several activists, especially those living under oppressive regime, to communicate without any government censorship, कि गवर्नमेंट देख नहीं रही हो, आराम से बात करें। इसके अंदर हमें टेररिस्ट एक्टिविटीज का भी हमें देखने को मिलता है कि दे ट्राई टू हाइड देयर स्टफ और एनीथिंग दे वांट टू शेयर, वो इजीली इसके थ्रू कर पाते हैं। Now let's talk about Darknet and India. Information Technology Act डील करता है with the cyber crime and comes under Ministry of Electronic and Information Technology. There are only 6 sections in the law that deal with cyber crime. With the changing time, India needs a code of criminal procedure. हमें code of criminal procedure की जरूरत है जो कि cyber crime से डील करे. That could come under Ministry of Home Affairs. ठीक है, जो कि जो पुलिसिंग इश्यूज हैं वो आराम से देखे जा सके। ऑल्सो देयर इज नीड फॉर पुलिस ट्रेंड इन चेंजिंग साइबर ट्रेंड हु आर डेडिकेटेड ओनली टू साइबर क्राइम एंड नॉट ट्रांसफर टू अदर पुलिस यूनिट्स, यानी एक डेडिकेटेड हमें जो पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की जरूरत है जो कि स्पेशली साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी चीजें उनको देखे। Let's move on to the next topic, that is special report on climate change by IPCC. ये आप देख सकते हैं कि क्या देखने को मिल रहा है हमें क्लाइमेट चेंज की वजह से। ऐसी कुछ अर्थ थी, अभी ऐसी कुछ अर्थ होती जा रही है। The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) made public special report on ocean and cryosphere in changing climate, which underline the changes taking place in ocean, glacier, ice droplet, land, हर जगह जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उनको उजागर किया इस स्पेशल रिपोर्ट ने। The published report is the last in the series of 3 report on specific theme. ठीक है, 3 रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है, नेमली द ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, एक स्पेशल रिपोर्ट जहां पर बताया गया कि साइंटिफिक फिजिबिलिटी ऑफ द 1.5 डिग्री सेल्सियस गोल सेट इन पेरिस एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, उसका क्या चल रहा है। ठीक है, वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही हम लोग उसको पूरा कर पाए। लैंड एंड क्लाइमेट चेंज, द रिपोर्ट फोकसेस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू ग्लोबल वार्मिंग, कि लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज कितनी ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं ग्लोबल वार्मिंग से, एज वेल एज ग्लोबल वार्मिंग से लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज, वाइस वर्सा चीज़ है कि कैसे दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रही हैं। जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है आईपीसी की वो बताई जा रही है, इट विल बी रिलीज्ड इन 2022। ओके, की फाइंडिंग ये है कि ओवर 21st सेंचुरी ओशन में एक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, मरीन हीट वेव्स देखने को मिल रही हैं, एंड फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम एल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स हो रहे हैं। देखिए, एल नीनो एंड ला नीनो इवेंट्स पहले भी होते थे बट उनका ड्यूरेशन बहुत
बड़ा बड़ा था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। बट अभी क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि हीटिंग अब बहुत जल्दी होता है तो एल नीनो ला नीनो जल्दी जल्दी हो रहा है। आप लोग एक चीज याद रखना कि ला नीना इज गुड फॉर इंडिया। ला नीना की कंडीशन जब भी इंडिया में आती है तो हमारा मानसून बहुत ज्यादा खुशहाल हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें ओशन वार्मिंग के बारे में, ओशन वार्मिंग हैज वार्म्ड unabated since 1970। मोर देन 90% ऑफ एक्सेस हीट क्लाइमेट सिस्टम से आ रही है ओशन की तरफ, और वो हमें हीट अप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एंड ये जो इंटेंसिटी है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है हीट वेव्स की। द ग्लोबल मीन सी लेवल की अगर हम बात करें, इट हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 16 सेंटीमीटर बिटवीन 1902 एंड 2015। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर बहुत ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। बिटवीन 2006 एंड 2015, global mean sea level recorded an average rise of 3.6 mm per year, okay, which was more than double of 1.4 mm per year recorded in last 90 year period। तो आप देख सकते हैं कि जो मीन सी लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है इसके तो हमें रीजन पता ही है। सी लेवल राइज इज नॉट ग्लोबली यूनिफॉर्म एंड इट वेरीज। ठीक है, एक और रिपोर्ट आई थी जिन्होंने बताया था कि जो पोलर बेयर हैं वो बहुत ज्यादा कैनिबलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। जिस ठंडे क्लाइमेटिक कंडीशन में वो रहते थे वो वार्म हो रहा है, उनके पास खाने को चीजें नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, दे ट्राई टू ईट देयर बेबी ओनली, या कोई और जो भी प्रजाति होती है, सेम प्रजाति होती है, उसको वो खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दे आर इनटू फ्रस्ट्रेशन, दे डोंट नो व्हाट टू ईट एंड हाउ टू सर्वाइव। The melting of glacier between 2006 and 2015, the Greenland ice sheet lost ice mass at an average rate of 278 billion ton every year। Okay, और जो कोल ग्लेशियर ऑफ आइसलैंड जो है वहां पर भी हमें कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, एंटार्क्टिक आइस शीट में भी। तो मतलब बहुत ज्यादा जो ग्लेशियर्स हैं वो हमें मेल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, इवन हिमालयाज में भी। द मेल्टिंग ग्लेशियर्स आर डोमिनेंट सोर्स ऑफ सी लेवल राइज। ठीक है, मेजरली इसी की वजह से जो हो रहा है देखने को मिल रहा है। मिड 20th century द श्रिंकिंग क्रायोस्फीयर has led to predominantly negative impact on food security, water resources, water quality। ठीक है, क्रायोस्फीयर भी बहुत ज़्यादा श्रिंक होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो लाइवलीहुड है लोगों का वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, नाउ इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज जिन्होंने रिपोर्ट निकाली उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है फॉर असेसिंग साइंस रिलेटेड क्लाइमेट चेंज। ओके, 1988 में बनाई गई थी बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम to provide policymaker and regular assessment of scientific basis of climate change, कि climate change को ये लोग नज़र में रख सकें, उसके impact को, future risk को, adaptation, mitigation, क्या क्या options हमें लेकर आने चाहिए। ठीक है, इनके बारे में बात करता है IPCC। IPCC assessment provide a scientific basis for government at all level to develop climate related policies। ठीक है, कि हर लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट रिलेटेड, क्लाइमेट फ्रेंडली पॉलिसीज को लेकर आए जो कि इन लाइन हो विद यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस। Okay, now let's talk about the next topic, that is quantum supremacy. The phrase quantum supremacy was coined in year 2011 और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। Quantum supremacy refers to a problem solving process by quantum computers। ठीक है, यहाँ पे quantum computers की बात करी जा रही है, that cannot be solved by classical computers। जो हम usually computers use करते हैं वो भी इतने ज़्यादा एडवांस नहीं होते जितने quantum computers एडवांस होते हैं। The concept is related to speed at which quantum computer perform। ज़्यादा ही इनकी कुछ स्पीड होती है, एंड बाइनरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो होते हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। ओके, द कॉमन डिजिटल कंप्यूटिंग requires the data to be encoded into binary digits। ठीक है, कि नॉर्मली क्या बाइनरी डिजिट्स में देखने को मिलता है कि जो डेटा होता है वो encoded होता है, each of which is always in one of two डेफिनेट स्टेट्स, या तो 0 में होगा या 1 में होगा। बट यहाँ पर क्वांटम बिट्स का इस्तेमाल किया जाता है या क्यूबिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, क्वांटम बिट्स यानी इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन, सबसे छोटी यूनिट है, विच इज क्वांटम एनालॉग ऑफ रेगुलर कंप्यूटर बिट यूज्ड इन फील्ड ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, यहाँ पे बाइनरी सिस्टम यूज नहीं होता है, यहाँ पे एनालॉग सिस्टम यूज होता है। ओके, They operate according to two key principles of quantum physics। पहला है सुपरपोजिशन एंड सेकंड है इंटेंगलमेंट।
Supercomposition means that each qubit can represent both 1 and a 0 at a same time. ऐसा नहीं है कि या तो 1 होगा या 0 होगा, दोनों भी सेम टाइम पर वो मतलब कर सकते हैं। तो मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा स्पीड होगी, कितना ज़्यादा इजीली जो काम है वो हो पाएगा, कितनी ज़्यादा डेटा स्टोर हो सकता है। इंटेंगलमेंट का मतलब है क्यूबिट्स इन अ सुपरपोजिशन स्टेट कैन बी कोरिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज द स्टेट ऑफ वन क्यूबिट कैन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अनदर क्यूबिट। ठीक है, तो एक क्यूबिट दूसरे क्यूबिट से कनेक्ट हो सकता है, ओके, दैट कैन रिमेन कनेक्टेड सो दैट एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन वन इफेक्ट द अदर, कि एक दूसरे से वो कनेक्टेड रहें, एक दूसरे से वो रिलेट होकर काम करें। द फिनोमिना सो राइल्ड एल्बर्ट आइंस्टीन दैट ही कॉल्ड इट स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस बोला था बिकॉज इट इज वेरी फास्ट, यानी अभी जो हम यूज कर रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा फास्ट है क्वांटम सुप्रीमेसी। Okay, using these two principles, qubit can act as more sophisticated switches, enabling quantum computer to function in ways that allow them to solve difficult problems. वो problem जो कि normal computer solve नहीं कर सकता, ये कर सकते हैं। According to research, the quantum processor took 200 seconds to perform a calculation. आप सोच सकते हैं कि कितने छोटे टाइम में ये कितनी बड़े बड़े काम कर सकता है। अक्टूबर 2019 में हमें एक न्यूज़ पता चली थी कि गूगल ने अनाउंस किया दैट दे हैव अचीव्ड क्वांटम सुप्रीमेसी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है गूगल के लिए, और जितनी भी जो आगे हो सकता है कि और अच्छी अच्छी इनोवेशंस आती रहे। Now let's talk about the next topic, that is gold skimmedite. Recently, एक new mineral has been discovered inside a diamond unearthed from a mine in South Africa. ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये है मटेरियल gold skimmedite. It has been found in Earth's mantle part of interior of the Earth. Okay, mantle में मिला है ये, which covers 80% of Earth volume. ये जो gold skimmedite है, it has high concentration of niobium, पोटेशियम, रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे लैंथेनियम एंड सीरियम। ठीक है, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं। द फाउंड सिंगल ग्रेन इज इन डार्क ग्रीन कलर एंड ओपेक। ठीक है, डार्क ग्रीन कलर में बताया जा रहा है एंड इट इज ओपेक। एंड ये जो नाम है ये आया है आफ्टर नॉर्वेजियन साइंटिस्ट विक्टर मॉट्स गोल्डस्मिथ, ओके, हु इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडर ऑफ मॉडर्न जियोकेमिस्ट्री। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज गोल्ड skimmedite, तो आपको पता होना चाहिए इट इज अ न्यू मेटल दैट हैव बीन फाउंड। So this was all for this video. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही आप हमारे साथ करंट अफेयर्स रिवीजन करते रहिए। ये जो सीरीज है हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं, जिससे आपकी जो यूपीएससी सीएससी की एग्जामिनेशन है, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट 2020 एंड 2021, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें करंट में चल रही हैं, क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जरूर जाना। आपके जो लाइक्स होते हैं उनको देखकर मिलती है हमें खूब सारी मोटिवेशन। यू हैव कमेंट सेक्शन जहां पर आप अपने सजेशन लिख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में परेशानी हो रही है, या आपको क्या डाउट है, या आपको किस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। ओके, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है, क्योंकि इतनी अच्छी आपको वीडियोस मिल रही हैं, इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल रही हैं, तो आपको उनको जरूर देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। ऐसे ही आप हमको सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।